नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे विंट्रोन डीवीआर सेटिंग के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें राइट क्लिक करना है, मेन मेनू में जाना है, एक फोल्डर खुलेगा जो कुछ इस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स, ये है 4 चैनल डीवीआर है विंट्रोन कंपनी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फोल्डर जो खुलेगा वो आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्ड। आपके कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या होगी वो सब डिसाइड इस सेटिंग से होता है। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग को शेड्यूल भी कर सकते हो, मोशन भी कर सकते हो और उसे रिकॉर्डिंग को जो है स्टॉप भी कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं आपको सारे फंक्शंस जो है रिकॉर्ड में मिलेंगे। इसके अलावा आपके डीवीआर की रिकॉर्डिंग की पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैकअप। तो अगर बैकअप की बात करें तो यहाँ से आपको जब बैकअप लेना होता है, अपने डीवीआर की रिकॉर्डिंग लेनी होती है, फुटेज लेनी होती है, तब ये आपके काम आता है फंक्शन। आपके सबसे पहले पेन ड्राइव लगानी पड़ती है डीवीआर में, उसके बाद उसे डिटेक्ट कीजिए, उसको डाटा को इरेज करना हो, बैकअप लेना हो या फिर बैकअप को बंद करना हो, तो वो सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बहुत ईजी है इन्हें यूज़ करना, बहुत ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स मोशन डिटेक्ट पे। तो मोशन डिटेक्ट एक ऐसा फंक्शन है फ्रेंड्स, बहुत यूजेबल है। काफ़ी लोग इसे यूज़ करना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग इसे यूज़ करना पसंद नहीं करते। मोशन डिटेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके कैमरे के सामने कोई एक्टिविटी होती है तो आपकी रिकॉर्डिंग होगी, अगर एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसका बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि इसको यूज़ करने से हमारी रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी महीनों तक रहती है। तो काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, काफ़ी लोग इसकी सेंसिबिलिटी के कारण इसे पसंद नहीं करते हैं। तो वो आपके इंटरेस्ट पे है कि अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वीडियो ब्लाइंड। किसी भी कैमरे को आपको ब्लाइंड करना है, नाम से ही समझ में आता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी कैमरा आप ब्लाइंड करना चाहते हो कि वो कैमरा मॉनिटर पे शो ना हो, तो वो जो फंक्शन है वो यही है। आप उसे यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे भी आप सेटिंग में बिठाना चाहो। बहुत ईजी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे यूज़ करना, तो वो आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड वीडियो लॉस होने पे बजर बजे, कोई मैसेज आए, तो वो सब सेटिंग हमारी यहाँ पर होती है कि हमारा जो कोई कैमरा चल रहा है, कोई कैमरा बंद हो गया है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। अगला है फ्रेंड्स अबनॉर्मलिटी। इसमें इवेंट टाइप वगैरह है, इसे आप चाहो तो इनेबल करो, चाहे इनेबल मत करो। जनरली फ्रेंड हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं जनरल के ऊपर। तो जनरल में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। जो आपका टाइम फॉर्मेट है 24 आवर है, ये 24 रखना है या 12 रखना है, वो कर सकते हैं। अपने डीवीआर की लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क फुल होने पे ओवरराइट अपने आप हो जाए, मतलब कि ऑटो डिलीट फंक्शन को आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं या उसे जो है डिसेबल भी कर सकते हैं उस फंक्शन को। आप ओवरराइट का मतलब समझ ही गए होगी कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है पूरी हुई, उसके बाद में ऑटो डिलीट हो जाए, पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाए और नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो फंक्शन भी आपको जो है जनरल में ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड इनकोड। इनकोड का जनरली फ्रेंड हम जब इस्तेमाल करते हैं, जनरली जब होता है जैसे कि जब हमें जो है डीवीआर पे जो है अपने एनालॉग कैमरा लगाना है, जैसे एचडी डीवीआर, इसमें मुझे एनालॉग कैमरा लगाना है, तो इनकोडिंग में जा करके अगर मैं सेटिंग करता हूँ तो मैं जो है एनालॉग कैमरा भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आता फ्रेंड नेटवर्क। नेटवर्क का इस्तेमाल फ्रेंड हम करते हैं जब हमें कैमरे अपने ऑनलाइन करने होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड सबसे बढ़िया फंक्शन ये नेटवर्क में हमें आईपी एड्रेस पता चल जाता है। हमारे डीवीआर का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, जिससे हम अपने डीवीआर को जो है अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके भी जो है सीसीटीवी कैमरा चला सकते हैं। और उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनेगा जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे फंक्शंस जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो टीसीपी पोर्ट है या वो सब जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स GUI डिस्प्ले। यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं, रेजोल्यूशन। आप अपने डीवीआर की रेजोल्यूशन यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा फ्रेंड टाइम डिस्प्ले, चैनल टाइटल, या फिर ये जो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कर्सर के थ्रू, तो ये फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आप डिस्प्ले करना चाहते हो या नहीं डिस्प्ले करना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर। जैसे टाइम डिस्प्ले करना चाहिए, बढ़िया है, हमें मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी डेट का रिकॉर्डिंग हो रही, कौन सी डेट की नहीं हो रही, तो हमें अपडेट मिलती रहती है, तो वो बढ़िया है। ट्रांसपेरेंसी है, मेन्यू की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो, ठीक है। और रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं आपको GUI डिस्प्ले में जो मिलेंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेजोल्यूशन ही है। बाकी आपको टाइम वगैरह सेट करना हो अपने हिसाब से जो है वो आप यूज़ करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है RS, ये फ्रेंड इतना यूज में नहीं आता है। PTZ कॉन्फ़िगरेशन है, ये अलग चीज़ है, इसके बारे में हम कोई अलग से वीडियो बनाएंगे। टॉर्च सेटिंग है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैमरे जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 1 बाय 1 बड़े साइज़ में जो है स्क्रीन पे आते रहें और एक साथ 4 कैमरे हमें नहीं देखने हैं, हमें 1 बाय 1 चारों कैमरे देखने हैं, तो तब उसे टॉर्च सेटिंग बोलते हैं। वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिक्स टाइम कर दीजिए, उस फिक्स टाइम के बाद पहला कैमरा हट जाएगा, दूसरा कैमरा ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। तो 1 बाय 1 कैमरे जो है चलते रहेंगे, टॉर्च सेटिंग बोलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हम आते हैं हार्ड डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना हो, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीटली डिलीट करनी हो, हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करना हो, वो सब चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स अकाउंट, आप कितने सारे अकाउंट के साथ जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बना के भी इसमें लॉगिन होते हैं, बहुत सारे यूज़ जो है यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। अलग से आप एक और अकाउंट, जैसे 3 अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं, चौथा अकाउंट बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद में आता है अपग्रेड। जब डीवीआर को अपग्रेड वगैरह करना होता है फ्रेंड्स, तो तब ये फंक्शंस काम में आते हैं। इनके बारे में मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। फिर आती है बात फ्रेंड्स डिवाइस इन्फॉर्मेशन। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि डिवाइस की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये है ऑटो रिबूट सिस्टम, जिसमें आप डीवीआर, आपका जो डीवीआर है पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे सेट कर दीजिए, तो उसके बाद आपका डीवीआर ऑटोमेटिकली जो है रिबूट कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रिस्टोर पे। डीवीआर के जो भी फंक्शन आपको रिबूट करना हो, रिस्टोर करना हो, तो उसे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका वो जो फंक्शन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे इसकी सेटिंग्स ऑलरेडी थी, जब ये नया बिल्कुल फ्रेश आया था, बिल्कुल वही सेटिंग वापस हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन, BPS क्या है, बिट पर जो सेकेंड, वो सब फ्रेंड्स यहाँ पर है। लोग कौन सी यूज़ कर रहे हो आप, वर्जन जो है डीवीआर का वो कौन सा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कुछ जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। डीवीआर का सीरियल नंबर वगैरह है, उसकी नेट कनेक्टिविटी क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। कुछ फंक्शंस जो होते हैं सेटिंग के लिए होते हैं, और कुछ इसमें जो फंक्शंस हैं वो हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डीवीआर की इन्फॉर्मेशन, कि डीवीआर की जो सेटिंग्स है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें डीवीआर का सीरियल नंबर वगैरह, मैक एड्रेस जो मिलता है वो मिल जाता है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह मिल जाती है। इसका नेट स्टेटस क्या है, ये डीवीआर जो है नेट से कनेक्टेड है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें फ्रेंड्स हमें यहाँ से मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में हम फिर से जो है मेन मेनू में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं रिकॉर्ड मोड पे। मेन मेनू हो चुका है, अब रिकॉर्ड मोड पे हम फिर से आते हैं, क्योंकि ये इस हम कम्प्लीटली जो है बात कर चुके हैं। रिकॉर्ड मोड पे आएंगे, ये डायरेक्ट फंक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर सकते हो। मान लो आपको 4 नंबर कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद करनी है, तो स्टॉप पे जाओ और 4 नंबर पर क्लिक कर दीजिए, आपके 4 नंबर की रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जिस मर्जी चाहे उस मर्जी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। चाहो तो सभी कैमरे शेड्यूल कर सकते हैं, चाहो तो सभी कैमरे मैनुअल भी कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि 4 कैमरे चल रहे हैं, 2 की रिकॉर्डिंग बंद कर दो, 2 की चल जाए, 4 की बंद हो जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेबैक के बारे में। प्लेबैक के ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरह का फोल्डर खुलता है। तो यहाँ से हमें जिस भी डेट की रिकॉर्डिंग देखनी है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। नीचे जो 24 आवर्स देख रहे हैं आप, या वहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कीजिए और इसे प्ले कर दीजिए। बस इतना सिंपल है अपने डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक करना। डेट सेलेक्ट कीजिए कैलेंडर में, उसके बाद नीचे जो 24 नंबरिंग आप देख रहे हैं, अपने हिसाब से टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई इस टाइम की हमें रिकॉर्डिंग देखनी है, और उसे प्ले कर दीजिए, जैसे कि जनरली अपने CD प्लेयर में करते हैं। बस इतना ही करना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सेकंड पे। नेक्स्ट सेकंड है कुछ फ्रेंड PTZ कंट्रोल है। यहाँ पर जो है PTZ फंक्शंस वगैरह हैं डीवीआर के, और इन सब के बारे में फ्रेंड्स मुझे एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। और ये हाई स्पीड PTZ, इन सब पे एक अलग से ही वीडियो बनेगा फ्रेंड्स। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं सिर्फ वही जो सेटिंग आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट अपने ऑप्शन पे आते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आजकल क्या है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे दहुआ CVI पे काम करती है, कोई कंपनी HD पे काम करती है, कोई TVI पे काम करती है, तो और ऑटो भी फंक्शन है यहाँ पे। तो DVR हमारा यही रहेगा। इस DVR के ऊपर आप किसी भी कंपनी का कैमरा चला सकते हैं। तभी ये XVR है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे XVR लिखा रहा है, तो ये XVR है। तो XVR की तरह काम करेगा। आप चाहे दहुआ का कैमरा लगाओ, चाहे CP+ लगाओ, चाहे हिकविजन लगाओ, चाहे किसी भी कंपनी का आप कैमरा लगाओ, वर्ल्ड वाइड जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं
वो उन सभी को आज की तारीख में ये DVR जो है सपोर्ट मारता है, सपोर्ट करेगा 100%। और ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, इसका हमें बहुत बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स कलर सेटिंग पे। यहाँ से आप अपने कैमरे जो हम लगाते हैं तो उनके कलर कई बार हमें पसंद नहीं आते हैं कि नहीं यार और अच्छी इसकी लोकेशन हो सकती है और इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो सकती है, तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करके जो है अपने जो है कैमरे की क्वालिटी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जनरली हम लोग तो इसे डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, बहुत रेयर चांस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आउटपुट एडजस्ट है, सेम टू सेम वैसा ही है, इसे कम ज़्यादा जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगे तो उसके अकॉर्डिंग से सेट करके इसका इस्तेमाल भी आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत ईजी फंक्शन है फ्रेंड्स, जिन्हें इस्तेमाल करने में चैनल टाइप है, चैनल टाइप में आपको एनालॉग डिजिटल ये आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी DVR की, क्या क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं इन चीज़ों की, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करके IP कैमरे भी चलाना चाहो तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। लॉग आउट का ऑप्शन है, जब आपको DVR को रिबूट करना हो, रिस्टार्ट करना हो, शट डाउन करना है तो आप वो सब चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट आता है व्यूज़ आता है। अब व्यू 1 और 4 का मतलब सिंपल सा है कि अगर एक कैमरे को बड़ा करके देखना तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी कैमरे छिप जाएंगे। और 4 का जो अगर आपको फंक्शन यूज़ करना है तो 4 जैसे कि ऑलरेडी अपने देख ही रहे थे अभी, तो सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा कि चारों कैमरे एक साथ चल रहे हैं। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये विंट्रोन DVR सेटिंग जो वीडियो है हमारा कंप्लीट होता है आज यहाँ पर। हमारा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत